अस्सलाम वालेकुम, बोलिए खुशामदीद। मैं हूँ शर्जील अरशद। मैं हूँ आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कदम BLA के दहशतगर्दों का नोशकी में हमला। बुज़दिलाना खुदकुश हमले में FC के 3 जवान और 2 शहरी शहीद हो गए। FC के काफिले पर खुदकुश धमाके पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने जवाबी कार्रवाई की और 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। कलअदम BLA के दहशतगर्दों का बलूचिस्तान पर एक और वार। नोशकी में बुज़दिलाना खुदकुश हमला, कई सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हो गए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों ने सुबह FC कॉनवे पर बारूदी धमाका और खुदकुश हमला किया। फोर्सेज ने हमला आवर दहशतगर्दों के खिलाफ फौरी मौसर जवाबी कार्रवाई की और 3 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए। जवानों ने इलाके को घेरे में ले लिया। दहशतगर्दों के भागने के तमाम रास्ते ब्लॉक कर दिए। आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक क्लियर ऑपरेशन जारी रहेगा। वज़ीर आज़म, वफाकी वज़ीर दाखिला, वज़ीर आला बलूचिस्तान समेत दीगर रहनुमाओं ने नोशकी में धमाके की शदीद मज़म्मत की। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी इमदाद फराहम करने की हिदायत करते हुए कहा कि बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ हमारे अज़म को मुतज़लज़ल नहीं कर सकती। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी बोले, मासूम लोगों को निशाना बनाना सफाकियत की इंतहा है। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुट्टी ने अमन से खेलने वालों को इबरतनाक अंजाम तक पहुँचाने के अज़म का इजहार किया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद का कहना था कि दहशतगर्दी के ज़रिए अवाम के हौसले पस्त नहीं किए जा सकते। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने शहीद होने वाले जवानों की लाजवाल कुर्बानी को खराज अक़ीदत पेश किया। गवर्नर सिंध ने कहा, पूरी कौम मुत्तहिद है। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अज़हर क़यानी ने डोमेली में शहीद सिपाही के अहलखाना से मुलाकात की और शहीद के बुलंद दर्जात के लिए दुआ की है। मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सिक्योरिटी फोर्सेस से कामयाब ऑपरेशन करके यरगमानियों को बचाया। उनका कहना था कि 2013 में नवाज शरीफ की क़यादत में कौम ने दहशतगर्दी का खात्मा किया। दलेरी बहादुरी के साथ उन्होंने उस ऑपरेशन, कामयाब ऑपरेशन करके उसमें 354 उन्होंने कीमती हमारे पाकिस्तानी बहनों भाइयों बच्चों की जानें बचाईं और उस ऑपरेशन के दरमियान एक भी कैजुअल्टी नहीं हुई। इसके लिए हम अपने फ़ौज पाकिस्तान के जवानों को, सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों को खराज तहसीन पेश करते हैं कि जिस महारत के साथ, जिस एहतियात के साथ उन्होंने ये ऑपरेशन किया। और वक्त की ज़रूरत है कि हम सब अपने इन जवानों के पीछे खड़े होते हुए यकजा होकर नज़र आएँ और उनको ये पैगाम दें कि जब वो अपनी जान को दाव पर लगाते हैं रोज़ाना की बुनियाद पर हमारी सलामती के लिए, हमारी हिफाजत के लिए, तो पूरी कौम उनके पीछे खड़ी हुई है। उसी तरह जिस तरह 2013 से 18 के दौरान नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में रद्दुल फसाद और ज़रबे ऑपरेशन के लिए खड़ी हुई थी, जिसके नतीजे में दहशतगर्दी का खात्मा हुआ। दूसरी जानिब साने जाफर एक्सप्रेस के दौरान जाली खबरों और मनफी प्रोपेगेंडे के तबाको नसरात फेक न्यूज़ वॉच डॉग ने 22 सफ़ात पर मुश्तमिल तहकीकाती रिपोर्ट जारी कर दी। BLA और भारतीय मीडिया का गठजोड़ बेनकाब कर दिया गया। सोशल मीडिया मुहिम में भारतीय मीडिया, BLA और एक पाकिस्तानी सियासी जमात के कारकुनान सरगर्म रहे। रिपोर्ट में कहा गया है कि पुराने वाक़यात और AI की मदद से बनाए गए मवाद को जाफर एक्सप्रेस हमले से मंसूब किया गया। अफगानिस्तान से चलने वाले अकाउंट से आर्मी जवानों की मुर्दा हालत में AI से बनी जाली तस्वीर शेयर की गईं। मारूफ सियासी जमात के ऑफिशियल अकाउंट से मग़वी ख़वातीन के बारे में मुतनाज़ पोस्ट ज़ेर बहस रहीं। सियासी जमात को पोस्ट पर सारिफीन की जानिब से शदीद तनकीद का सामना भी रहा। नाज़रीन, मुल्क बदला, मैदान बदला, कप्तान बदला, लेकिन रिवायत न बदली। शाहीनों को न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में 9 विकेटों से इबरतनाक शिकस्त हो गई। क्राइस्ट चर्च में कौमी टीम कीवीज़ के खिलाफ कम तरीन स्कोर 91 रन्स पर ढेर हुई। मेज़बान टीम सिर्फ 10 ओवर्स में 1 विकेट पर हदफ तक पहुंच गई। 5 मैचेस की सीरीज में 1-0 की बढ़तरी हासिल कर ली। और न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में बदतरीन शिकस्त पर शायकीन क्रिकेट भी मायूस। खिलाड़ियों पर कड़ी तनकीद की। बोले, टीम ने कौम का सर शर्म से झुका दिया है। शिकस्त पर एक फ़ैन का दिलचस्प तबसरा, कहा, क्रिकेट शैतानी खेल है, शायद इसलिए हम रमज़ान में मैच नहीं जीतना चाहते। प्लस इनकी ट्रेनिंग भी होती है, प्रैक्टिस भी करते हैं, खाते पीते भी अच्छा हैं, की तनख्वाहें भी अच्छी होती है। पता नहीं क्यों ये हार जाते हैं। बस शायद क्रिकेट जो है वो शैतानी खेल है, इसलिए रमज़ानों में अवॉइड करते हैं थोड़ा सा। पाकिस्तान एक बार फिर हार गया, अफसोस की बात है। जो बंदे हैं, मैं तो उनको ये मशवरा दे रहा है, ये लोग टिकटॉक बनाएं, लाइव स्ट्रीम पर आएँ और बस रील्स डालें। ये इनके लिए अच्छे हैं, बाकी गेम में इनकी बस में नहीं है। ना तो इनके ऊपर कोई हेड अच्छा है, ना कोई कोच अच्छा है, ना बॉलिंग में। ये सब सिफारशी लोग इनके साथ जब चलते रहेंगे तो निज़ाम ऐसे ही रहेगा। अभी जो देखा जाए कि सारे जो है नए खिलाड़ी उन लोगों ने लाए हुए हैं और जो जितने भी पुराने और तजुर्बाकार खिलाड़ी उन लोगों ने ड्रॉप किए हुए हैं। इन लोगों ने ऐसे बंदे लिए हैं कि बिल्कुल उनको खेलने आता ही नहीं था। वो सारे टिकटॉकर हैं, उनको सिर्फ टिकटॉक बनाने का
कहें तो वो लोग टिकटॉक बना सकते, वो अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर सकते। सारी पाकिस्तान अवाम रो रही है और ये एक दफ़ा नहीं हुआ, ये तकरीबन 10 दफ़ा हुआ है। तो जीतने का इसका होता है एक चांस, हारते ये 15 दफ़ा है। ऐसा खेल तो उनको खेलना ही नहीं चाहिए ना, जिधर जाते हैं हार जाते हैं। क्या बचा है पाकिस्तान के लिए इन लोगों ने? भाई हमने तो बिल्कुल क्रिकेट देखना ही छोड़ दिया है। पहले बहुत शौक से देखते थे, अब जितने भी प्लेयर हैं सारे पर्ची के ऊपर हैं तकरीबन तक। न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20 में कौमी बैटर्स ने बदतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा किया। 8 बल्लेबाज डबल फिगर्स तक भी ना पहुंच सके। डेब्यू पर हसन नवाज और अब्दुल्ला समद ने मायूस किया। कौमी बॉलर्स की भी खूब दुर्गत बनी। और क्राइस्टचर्च की विकेट चैलेंजिंग थी। टीम नए खिलाड़ियों पर मुश्तमिल है। 3 खिलाड़ियों का डेब्यू हुआ। नए लड़के न्यूजीलैंड की कंडीशन से मांग नहीं थे। कौमी टीम के ऑलराउंडर खुशदिल शाह की मैच के बाद प्रेस ब्रीफिंग, कहा न्यूजीलैंड ने अच्छी बॉलिंग और फील्डिंग की। खिलाड़ी मजबूत इरादे के साथ खेले लेकिन नाकामी हुई। अगले मैच में टीम से अच्छे नताइज की तवक्को है। पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी कराची में सफर खत्म हो गया। चमचमाती लुमिनारा ट्रॉफी की ककरी ग्राउंड लियारे में नुमाइश की गई। दिफाई चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के खिलाड़ी रुमान रईस भी ट्रॉफी के हमरा मौजूद थे। शायकीन ने ट्रॉफी के हमरा तस्वीर भी बनवाई। ट्रॉफी अगले 2 रोज़ लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर नुमाइश के लिए रखी जाएगी। मज़ीद खबरें बुलेटिन के हिस्सा आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जारी पस पर्दा मुज़ाकरात का अहवाल सामने आ गया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को आइंदा बजट में टफ टाइम देने का फैसला कर लिया। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत से तरक्याती बजट पर मुशावरत का मुतालबा भी कर दिया, जबकि पीपल्स पार्टी को सिर्फ सिंध के तरक्याती बजट पर मुशावरत की पेशकश की गई थी, जिसे मुस्तरद कर दिया गया था। हुकूमत ने PSDP पर मुशावरत के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी से मोहलत मांगी है। ज़राए कहते हैं कि पीपल्स पार्टी PSDP के बारे में मुतालबा न मानने पर बजट में सरप्राइज देगी। पेशावर में शहरी के लाखों रुपए के कुत्ते की चोरी में पुलिस एहलकार मुलव्वस निकला। CCPO पेशावर ने मुलव्वस एहलकार को मुअत्तल कर दिया है। वाक़े में 3 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार और चोरी शुदा कुत्ता मालिक के हवाले कर दिया। मालिक ने कुत्ते की फरोख्त का ऑनलाइन इश्तिहार देकर पुलिस को इत्तला दी थी। चोरी शुदा कुत्ता खरीदने के लिए मुल्ज़िमान और मालिक के दरमियान 3 लाख रुपए पर डील हुई थी। दूसरी जानिब साहिवाल के मोहल्ला नूर पार्क में शादी से इनकार पर लड़के ने 19 साल लड़की को गोली मार कर कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक अलीशा अपने रिक्शे पर अपने कज़न के घर पहुंची तो मुल्ज़िम इमरान गोली चलाकर फरार हो गया। लड़की को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां वो ज़ख्मी हालत में दम तोड़ गई। वारदात के बाद मुल्ज़िम मौके से फरार हो गया। नाज़रीन, कराची में एक और हादसा एक और जान ले गया। नॉर्दर्न बाईपास पर तेज रफ्तार शहबाज शहीद अस्पताल मुंतकिल कर दी गई है। कुरंगी के इलाके से ऑयल की लाइन से बड़ी मिकदार में तेल चोरी का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ने चोरी में मुलव्वस 6 मुल्ज़िमान को गिरफ्तार कर लिया है। 8 के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान ने चोरी के लिए वेयरहाउस किराए पर लिया, 150 फीट खुदाई करके लाइन तक पहुंचे और क्लिप लगाया। मुल्ज़िमान रोज़ाना हज़ारों लीटर ऑयल चोरी कर रहे थे। आज़ाद कश्मीर के इलाके हवेली कहोटा मुसाफिर कोच खाई में जा गिरी। हादसे में 4 मुसाफिर जहाँ भाग 3 जख्मी हो गए। जहाँ भाग होने वालों में अब्दुल रऊफ, मलिक शेरबाज, खुर्शीद और खालिद हुसैन शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक हादसा फिसलन की वजह से पेश आया। ड्राइवर गाड़ी पर काबू न रख सका। नाज़रीन, अब ये जानिए, बारिशें नहीं हुई, पानी की सूरत हाल ने खतरे की घंटी बजा दी है। मुल्की आबी वसाइल गर्मियों से पहले ही डेड लेवल पर पहुँच गए हैं। बारिशें हुई नहीं, तरबेला डैम में पानी का लेवल इंतहाई कम हो गया। डेड लेवल से सिर्फ 2 फीट जायद पानी दस्तयाब है। इस वक्त पानी की सतह 1404.93 फीट है। पानी का डेड या कम से कम ऑपरेटिंग लेवल 1402 फीट है। वापडा हुक्काम ने खतरे की घंटी बजा दी। तरबेला डैम में पानी का मजमूई जखीरा इस वक्त महज 14,000 एकड़ फीट रह गया। मंगला डैम में पानी का जखीरा 1050 फीट के डेड लेवल पर है। आज पानी का मजमूई जखीरा 72,000 एकड़ फीट है। चश्मा बैराज में भी पानी का जखीरा न होने के बराबर है, यानी डेड लेवल से 1 फीट ज्यादा है। आज पानी का जखीरा 17,000 एकड़ फीट रिकॉर्ड किया गया। वापडा हुक्काम के मुताबिक तीनों रिजर्वायर में पानी का मजमूई जखीरा 1,03,000 एकड़ फीट है। तरबेला के मकाम पर दरिया सिंध में पानी की आमद महज 19,600 क्यूसिक है। मंगला के मकाम पर दरिया झले में पानी की आमद 19,800 क्यूसिक है। चश्मा बैराज में पानी की आमद 31,700 क्यूसिक है।
हेड मराला के मकाम पर दरियाए चनाब में पानी की आमद 16,600 क्यूसिक है। नौशहरा के मकाम पर दरियाए काबुल में पानी की आमद 14,600 क्यूसिक है। अगर सूरत हाल यही रही और बारिशें न हुई तो सूरत हाल गर्मियों तक खौफनाक हो सकती है। नाज़रीन, अवाम की दुआएं किसी को सुनाई न दी। जैसे जैसे रमज़ान आगे बढ़ा है, महंगाई भी बढ़ती जा रही है। केला जो कभी अकेला सस्ता हुआ करता था, अब वो भी 300 रुपये दर्जन की जानिब गामजन है, जबकि चीनी और चिकन तो पहले ही दस्तरस से दूर हो चुकी हैं। बर्क़ रफ्तारी से बढ़ती कीमतें कुव्वत खरीद ख़त्म करने लगी। गिरा फरोशों के आगे इंतज़ामिया बेबस है। 12 शे ज़रूरियाँ महंगी कर दी, फिर केला कैसे सस्ता रहता। पहले अशरे तक 200 रुपए दर्जन मिलने वाला केला अब 250 से 280 रुपए दर्जन है। सेब 400 रुपए किलो से तजावुज कर गया। शहरियों ने इंतजामिया और प्राइस कंट्रोल कमेटियों को फाल करने का मुतालबा कर दिया। रमजान से पहले कुछ कम थी, जैसे जखीरा अंदोज भी है और कुछ जो है ना म्यार भी इसका कम है और प्राइस भी ज्यादा है। सेब हो गया, केले हो गया। ये मुनाफाखोर आवाम से चीनी छुड़ाने पर भी तुले हैं, क्योंकि फी किलो चीनी 180 रुपए कर दी गई है। चीनी कली नु की करिए, फक्के मारिए कि वो भी महंगा, गोश्त महंगा, हर चीज ही महंगी है। उधर 750 से 800 रुपए किलो फरोख्त होने वाले चिकन खरीदने की किसी में हिम्मत ना रही। हमने ओपन मार्केट में भी आके यही रेट लेना है ना, तो फिर फायदा हमें मार्केट में आने का। माह रमजान के दूसरे हफ्ते मुल्क में महंगाई की शरह में इजाफा 0.22% रिकॉर्ड किया गया। टमाटर की कीमत में यकदम 22 रुपए इजाफा देखा गया, जबकि LPG सिलेंडर की औसत कीमत भी 3,262 रुपए रही। और फैसलाबाद में चिकन की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। रमज़ानुल मुबारक के दौरान फ़ी किलो चिकन 200 रुपये महंगा हो गया है। मार्केट में चिकन फ़ी किलो 760 रुपये में फ़रोख्त हो रहा है, जबकि रेट बढ़ने से शहरी काफ़ी परेशान दिखाई दे रहे हैं। मज़ीद जानते हैं ब्यूरो हेड गुलाम दस्तगीर से, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, रमज़ान मुबारक के दौरान चिकन के जो रेट्स हैं वो आसमान से बातें कर रहे हैं। रमज़ान मुबारक से कबल चिकन के फ़ी किलो रेट्स कदरे कम थे और शहरियों को ख़रीदारी में आसानी थी। 200 रुपया सस्ता था, एक वाज़ेह फ़र्क था। लेकिन जैसे ही रमज़ान आया, एक बाबरकत महीना है, इसमें चीज़ें सस्ती होनी चाहिए, लेकिन देखने में ये आया है, दुकानदार से भी बात की कि रेट में बड़ा फ़र्क है। वो बता रहा है कि इसमें हमारा कोई कसूर नहीं है। बहुत शुक्रिया गुलाम दस्तगीर, अपडेट कर रहे थे। रमज़ान मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेकाम ना आ सका। शहरी कहते हैं कि रोज़ बरोज़ कीमतों में इजाफे ने मुश्किलात बढ़ा दी हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद इस वक्त शहरों के साथ मौजूद है, मज़ीद उन्हीं से जानते हैं। जी बिल्कुल, रमज़ानुल मुबारक में अशिया खुर्दनोश की कीमतों में इस्तेकाम ना आ सका। पेशावर में सब्ज़ी समेत जो दीगर अशिया खुर्दनोश है उनकी कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहते हैं, रमज़ानुल मुबारक में महंगाई काबू नहीं हो रही, क्या मसाइल हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक में मैं तो अभी फ़ारन में रहता हूँ, लेकिन फ़ारन में ऐसा है कि जब भी क्रिसमस टाइम आता है तो हर चीज़ पे जो है ना डिस्काउंट लग जाती है। लेकिन बदकिस्मती से हम एक ऐसे इस्लामी मुल्क में रहते हैं कि यहाँ पे जब रमज़ान आ जाता है, करीब आ जाता है, तो हम जो है ना ज़ख़ीरा अपडेट करने के लिए। और रमज़ान मुबारक में पेट के अमराज में इजाफा होने लगा है। रोज़ाना तेल में तली अशिया, मिर्च, मसालों की ज़्यादती और इसके अलावा दीगर ग़िज़ाएँ खाने से लोगों की हालत गैर होने लगी है। अस्पतालों में बड़ी तादाद में पेट में दर्द, सीने की जलन और डायरिया के मरीज़ लाए जाने लगे हैं। तफसीलात इस रिपोर्ट में। रमज़ानुल मुबारक के दौरान अफ्तारी में जब तक समोसे और पकौड़े ना हों तब तक अफ्तारी मुकम्मल ही नहीं होती। बात इसी पर बस नहीं होती, फिर बारी आती है छोले, दही बड़े, फ्रूट चाट और जलेबियों की। अफ्तारी के बाद खाने और फिर सहरी का दौर भी चलता है। पराठे, अंडे, कढ़ाई गोश्त और बिरयानी से दस्तरखान सज जाते हैं और फिर शुरू होते हैं मुसलसल खाने के साइड इफेक्ट्स। माह रमज़ान में अस्पतालों में पेट के अमराज में मुब्तला मरीजों की तादाद में कई गुना इजाफा हो जाता है। आप घर की बनी हुई अशिया का इस्तेमाल करें। आजकल फ्रूट्स ज़्यादा आ रहे हैं घर में। अफ्तारी के बाद फ्रूट्स रेगुलर बेसिस के ऊपर करें, सलाद का इस्तेमाल करें, सादा ग़िज़ा रखें, रोटी खाएं। ख़ुसूसी तौर पर पानी का इस्तेमाल ज़्यादा रखें। पानी जो है वो साफ़ पानी का इस्तेमाल रखें और ज़्यादा तली हुई चीज़ों से और बाजारी खानों से परहेज रखें। अस्पतालों में दस्त, क़ै और पेट में दर्द के मरीजों की तादाद बढ़ जाती है। डॉक्टरों का कहना है अफ्तार में सादा खुराक को तरजीह दी जाए। जैसे इफ्तारी होती है, तरह तरह के ताम
लिए जाते हैं, घर में बनाए जाते हैं, समोसे, पकोड़े, कचरियाँ, चिकन रोल, दही भल्ले, हर चीज़ के, लेकिन ये सेहत के लिए बहुत नुकसानदेह। तिब्बी माहिरीन का कहना है पेट भर अफ्तार करने के बाद सहरी से पहले खाना खाने से भी गुरेज किया जाए। और पाकिस्तान ने ITF टेनिस मास्टर्स वर्ल्ड चैंपियन में पहली बार कांसी का तमगा जीत लिया है। तुर्किया में खेली गई चैंपियनशिप में कौमी टीम के एहसामुल हक की क़यादत में जर्मनी को 2-1 से ज़ेर किया गया। पहले सिंगल्स में एहसाम रिटायर्ड हुए, जबकि दूसरे सिंगल्स में अकील खान ने कामयाबी हासिल की। फैसला कुन डबल्स में एहसाम और अकील की जोड़ी ने मैदान मारकर पाकिस्तान को फतह दिलाई। 45 साल से ज़ायद उम्र के खिलाड़ियों के इवेंट में दुनिया भर से 21 ममालिक ने हिस्सा लिया। कहानी पुरानी मगर अंदाज नया और पेशकश मुख्तलिफ। फिल्म सुपरमैन का नया ट्रेलर जारी कर दिया गया, जिसमें सुपरमैन के साथ सुपर वुमेन को भी देखा जा सकता है। DC कॉमिक्स का शाहकार 11 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। न्यूज़ स्टूडियो से फिल्म के लिए इतना ही। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।